प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब को हुकूमत पाकिस्तान ने 17 इम्तियाज से भी नवाजा। जब किसी के पास कौमी एजाज़ होता है तो यकीनन ये तस्लीम किया जाता है कि इस शख्सियत ने नेशन के लिए परफॉर्म किया है। और ये उसके लिए ही नहीं, एजाज़ सिर्फ उस शख्सियत के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए एजाज़ बन जाता है अगर सामने वाले को, लेने वाले को अपने प्रोफेशन से इश्क हो। डॉक्टर साहब, आपको जब 17 इम्तियाज मिला, आपने क्या फील किया और क्या समझते हैं कि आप इसके, आपने उसके बाद पहले तो कुछ किया तो मिला ना, उसके बाद भी जस्टिफाई किया? ये सवाल थोड़ा सा पर्सनल, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन हमने देखा है कि लोग हीरो बनने के बाद विलन बनना शुरू हो जाते हैं। मुझे 2 दफ़ा ज़िंदगी में अपने आप पे फ़ख्र हुआ था। पहली दफ़ा जब मेरा सिलेक्शन हुआ वाइस चांसलर का, तो मैं बैठा हुआ था चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में। मुझे कहा गया कि आप जाएं गुजरात यूनिवर्सिटी को बनाएं। तो मैंने अपने दोस्त से कहा, एक समबडी जो पंजाब का नहीं है, सेंट्रल पंजाब का नहीं है और पंजाब का भी नहीं है, उसको वाइस चांसलर बनाया जा रहा है पंजाब की, सेंट्रल पंजाब यूनिवर्सिटी का। ये देखिए, ये ऑल इज़ ऑल अबाउट कि हाउ दे आर वैल्यूइंग मेरिट। दूसरी दफ़ा जब मैं गया, मुझे 17 इम्तियाज़ मिला। मैंने कहा मेरा कोई कनेक्शन नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई कनेक्शन, सिर्फ एजुकेशन की परफॉर्मेंस है। मुझे आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये एजाज़ात बगैर सिफारिश के भी मिल सकते हैं? जी हाँ, मैंने ये कह रहा हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मुझे दिखाया गया। अच्छा। मुझे HE से नॉमिनेट कर दिया था, वो कमेटी में चलता रहा। मुझे बाद में बताया गया कि आपको ये था, मिल गया। डॉक्टर साहब, आपने प्राइवेट सेक्टर में कहाँ कहाँ सर्व किया? मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा प्राइवेट सेक्टर किया, पहली दफ़ा। अच्छा। ये मुझे खुद मियाँ साहब ले गए थे, उनका नाम क्या था, मियाँ आमिर महमूद, वो ले गए खुद ही। UMT नहीं सॉरी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में। तो मुझे ले गए खुद ही जी, मैं चले वहाँ पे। मैं उस वक्त वो था ना, मैं चेयरमैनशिप से फारिग हो गया था, एक ही महीना था। मैं सोचता मैं क्या करूँगा, मैंने सोचा मैं यूनिवर्सिटी शुरू कर देता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा भाई यहाँ पे आ जाए, हमारे पास आ जाए। सही। तो वहाँ मैं चला गया। उसके बाद जो हालात कुछ हुए वहाँ पे, तो मुझे निकल के आना पड़ा यूनिवर्सिटी सेंटर, सुबह यूनिवर्सिटी आ गया, चौधरी अब्दुल रहमान साहब के पास में आया। एक और वहाँ बता दूँ मैं बात, उन्होंने मुझसे कहा कि आप बन जाए वाइस चांसलर, रेक्टर। मैंने कहा तो आपकी बेगम बनी हुई है। अच्छा। तो को बात है, उनको हम कहीं और लगा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं किसी खातून को उनके स्टेटस से निकाल के नहीं लेना चाहिए, मेरा ये तरीका ही नहीं है। मैं तो उस पर बिलीव करता हूँ, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। तो मुझे प्रो रेक्टर बना दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो मैं प्रो रेक्टर बनने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप उनको रेक्टर रहें, मैं प्रो रेक्टर बनूँ, ये मैंने उनको खुद कहा था। तो ही वॉज वेरी सरप्राइज ये देख के कि इनकी ओपिनियन कैसी है। सही। तो ये मेरे जो ऐसे लम्हात है जो मैं इसको भूल नहीं सकता। डॉक्टर साहब, चैलेंजेस क्या है प्राइवेट सेक्टर की? असल चैलेंजेस ये है कि उनको क्वालिटी इंश्योरेंस करने में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, उनको अपनी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो कुछ में देखा है कि सुपीरियर में शुरू हो गई है, उनको बाहर भेज रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए बाहर भिजवाते हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने PhD प्रोग्राम शुरू किया था, हर यूनिवर्सिटी को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, बहुत लोकली, इंटरनेशनली। प्राइवेट सेक्टर में यही चैलेंजेस है, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्डिंग के अलावा इन्वेस्ट करें ह्यूमन रिसोर्सेज पे। डॉक्टर साहब, एक बात की मुझे समझ नहीं आती, जब कोई वैक्सीन बनती है, कोई चीज़ बनती है, तो कहा जाता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने या स्टैनफोर्ड ने या उन्होंने ये काम किया। हमने यूनिवर्सिटियां तो बना दी हैं, क्या वो जो मेडिकल कॉलेज हमने यूनिवर्सिटियां बना दी हैं वो किसी यूनिवर्सिटी के तहत काम करते तो अच्छा नहीं था? मुझे हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी नाम ही रिसर्च का, तो मुझे रिसर्च तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियों में मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ साइंसेज में या कम्युनिटी मेडिसिन में या पब्लिक हेल्थ में नज़र नहीं आती। मुमकिन है मेरी नज़र कमज़ोर हो, आप तो चश्मे। अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में भी नहीं है कोई रिसर्च, तो लिहाजा जिसका मरकज़ है उसमें भी नहीं है। तो ये 2 यूनिवर्सिटी हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और यूनिवर्सिटी ऑफ सुपीरियर में, यहाँ मेडिकल कॉलेज। हम शौक में महज नहीं, हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो टीचिंग का, रिसर्च का नहीं है। और मैं समझता हूँ जहाँ रिसर्च नहीं है यूनिवर्सिटी नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते।
आज जिस शख्सियत के पास हम बैठे हैं, ये अनमोल कौमी असासा है, असासा है हायर एजुकेशन के। 2 दफ़ा ये बतौर वाइस चांसलर अपना लोहा मनवा चुके। ये जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन था, इसके बानी चेयरमैन भी हैं। ये समझते हैं दरो दीवार से लेकर के रिसर्च तक को और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस तक को, गोया तमाम डेवलपमेंटल और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो किसी यूनिवर्सिटी में होती हैं या किसी कौम को चाहिए हुआ करती हैं, ये उन सब चीज़ों से आशना है। और मैं गुज़श्ता 10 साल से बहुत यूनिवर्सिटियाँ घूमी, सिंध से KP के तक और कश्मीर से कोयटा तक। वाइस चांसलर भी मिलते हैं, यानी VC भी मिलते हैं, VCR भी मिलते हैं। लेकिन जो थ्योरेटिकली यूनिवर्सिटी हैं, वो मैं जब सोचूं तो मुझे तो लगता है जैसे दुनिया में हम ही हम हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। पहले
परसेप्शन की बात हो रही थी, बाहर से आना, और इस ग्लोबल विलेज के होते हुए भी बाहर से आने पे हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। व्हाट यू से सर? नहीं, ये परसेप्शन है कि जो लोग बाहर से आते हैं या जिनके पास बाहर की डिग्री है तो बेटर कंपेयर टू लोकल डोमेस्टिक डिग्री। ये परसेप्शन को हाई कोर्ट ने नलिफाई कर दिया था कि नहीं, कि आप ये नंबर ज़्यादा देते हैं ना, ये नंबर, ये बात कोर्ट में केस गया था। उनका तो ठीक है, बाहर की डिग्री को आप ज़्यादा प्रेफरेंस करते नंबर देते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सही, उसको सामने रखा जाए। तो ये हमारे पास परसेप्शन तो है कि हायर बाहर की डिग्री पास लोग आते हैं, लेकिन अक्सर रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। कई लोग आए पीजी खान में, यूनिवर्सिटी में आए, भाग्य साहिबा यूनिवर्सिटी में आए, बाहर से आए थे, डायरेक्ट वहाँ से आए थे और इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल ये मिक्स मैसेज है। जब तक वो स्किल नहीं, मैं भी बाहर से आया था, पर स्पेंड 2 years इन पंजाबी। आपसे ये सवाल किया ना जी, मैं 2 साल पहले पंजाबी से भी लगाया था एज ए प्रोफेसर, पीएचडी पढ़ा, दिखाया, लोगों उनसे मिला। लेकिन जब मैं जहाँ गया था, इट वॉज ए क्लीन न्यू यूनिवर्सिटी, कोई बैगेज वहाँ पे नहीं था। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं और प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन साहब हैं हमारे साथ, और बात हो रही है हायर एजुकेशन पे। वक्फे से पहले बात ये चल रही थी कि हम किस तरह अच्छे वाइस चांसलर चूज कर सकते हैं और उन्हें ट्रेनिंग में डाल सकते हैं। जी सर। मैंने दुनिया भर में देखा, आज के ज़माने में कॉरपोरेशंस हों, एडमिनिस्ट्रेशंस हों, तो वो लोग लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन और डिग्री पे, देखते हैं पोटेंशियल कितना है सही आगे बढ़ने का, तो फिर वो उसको सेलेक्ट करके उनकी ट्रेनिंग खुद करवाते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई मैंने इस सिलेबस में क्या पढ़ा हुआ है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है एजुकेशन की उनके पास होती है, लेकिन देखिए इस बंदे में पोटेंशियल सीखने का है, लर्निंग का है, ट्रांसफरिंग का है, तो फिर उस पोटेंशियल को देखते हैं, उनको सेलेक्ट कर लो, उनके बाद ट्रेन करके उनको भेज दो। तो बगैर उस प्रोसेस को इस्तेमाल किए हाँ अच्छे वाइस चांसलर को नहीं सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ट्रेनिंग विल बी ए क्रूशियल फैक्टर इवन आफ्टर सेलेक्टिंग। तो जब 3 महीने की हो, 2 महीने की हो, देखो होना पड़ेगा, जिस तरह सिविल सर्विस में होती है। उस ट्रेनिंग के बाद उनको फिर लॉन्च कर दें। डॉक्टर साहब, मुझे एक डर लगता है, हम मशरूम्स की तरह यूनिवर्सिटियां हमारी उग रही हैं, बन रही हैं। मैं और आप शायद इनको पसंद नहीं करते, हम कहते हैं पहली वाली को यूनिवर्सिटियां बना लें, क्योंकि यूनिवर्सिटियां वो होती हैं जहाँ सवाल उठाए जाएँ, जहाँ रिसर्च हो। कहीं ये ना हो जिस तरह हमने अपना कॉलेज सिस्टम तबाह कर लिया। जब आप पीएचईसी के चेयरमैन थे, मैं तब भी आपको अर्ज किया करता था कि हमारा कॉलेज सिस्टम तबाह हो गया, जो कॉलेज अच्छे थे उन्हें हमने यूनिवर्सिटियां बना ली हैं। तो ये कोई प्रोग्रेस नहीं है कि आप कॉलेजेस में यूनिवर्सिटियां बना रहे हैं, अदरवाइज कॉलेजेस में बीएस भी ला रहे हैं। सो हमें अच्छी यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए और उनका हाल पुराने कॉलेजेस की तरह, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की तरह ना हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना? मैंने प्रपोजल ये दी थी जब ज़माने में चेयरपर्सन था जी, कि हम जो हमारे अच्छे कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना दें एज ए सब कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी एसोसिएट कॉलेज नहीं, उनके हिस्सा बना दें कि उन सब कैंपस हो गुजरात यूनिवर्सिटी का, या ठीक है। मैंने प्रपोजल दी थी कि मंडली बौद्ध में जो है ना टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, उसको मैंने कहा इसका सब कैंपस बनाए यूनिवर्सिटी गुजरात का, हम उसको चलाएंगे 2-4 साल, जब उनकी ट्रेनिंग करेंगे, कैपेसिटी बिल्डअप करेंगे, वहाँ पीएचडी लेकर आएंगे, इसके बाद उनको इंडिपेंडेंट कर दें। सही, ये तरीका अभी आपने बीएस शुरू कर दिया, तो बीएस तो वो यूनिवर्सिटी दे रही है ना, व्हाई नॉट मेक देम ए कैंपस, सब कैंपस, उसको लेके चले उसको। डॉक्टर साहब, बीएस जो है ना, ये एक तरह के अगले 2 साल पुरानी एमए एमएससी की तरह है। एम आई राइट? बीएस प्रोग्राम आप इंटरमीडिएट के बाद लेते हैं, 4 साल में कराते हैं ना। पहले 2 साल की बीएससी होती थी, फिर 2 साल का एमए एमएससी। मुझे बताएं, अगर कई कॉलेजेस में बीएस प्रोग्राम है, वो इंग्लिश का है, बॉटनी का है, ज़ूलॉजी का है, तो वहाँ तो पहले एमए लोग हैं, पीएचडी लोग ही नहीं हैं। तो वो एक तरह की एमएससी को अगर हम वो कंपेयर करें, पस मंजर में लाएं, तो एक एमए एमएससी खुद एमए एमएससी को कैसे पढ़ा सकते हैं? नहीं, ये हमारा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है। जो बीएस प्रोग्राम जहाँ शुरू करते हैं और कम से कम एमफिल पढ़ाने वाला होगा, उससे कम नहीं होगा। ये हमारी एक्सपेक्टेशन यही है। जहाँ पे पीएचडी हो तो पीएचडी पढ़ाएंगे, वैसे साइंसेज में पीएचडी हैं तो वहाँ पे बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स। कलामी माफ,
जब मैंने एमएससी की, आपने एमए किया, तो उस वक्त एक रिसर्च भी होती थी। हाँ, तो क्या जो एमफिल है वो रिसर्च करवा लेगा बीएस के लास्ट सेमेस्टर्स जो होंगे दो? रिक्वायरमेंट तो यही है कि एक थीसिस लिखेगा जी, या लिखेगी, रिक्वायरमेंट तो यही है। देखिए मैंने बीएस किया था कराची यूनिवर्सिटी से, वो 3 साल था। सही। मैंने एफएससी के बाद, एफए के बाद मैंने 3 साल एडमिशन लिए बीएस ऑनर्स में, बी ऑनर्स था वो, बीएस ऑनर्स। डॉक्टर साहब हम ख्वाब देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योर पैदा करें। एक तो मुझे बताइए, क्या हम एंटरप्रेन्योर पैदा कर सकते हैं? पॉसिबल पाकिस्तान में है कि नहीं है? दूसरा, ये आजकल जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये क्या है? देखिए पहली बात ये कि बहुत से लोग, बहुत से यंग लोगों ने पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर क्लासेस ग्रुप शुरू कर दिए हैं, खासकर आईटी सेक्टर में बहुत सारे हैं, और अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे हैं। दे आर सेलिंग सॉफ्टवेयर, दे आर सेलिंग ट्रेनिंग, दे स्किल डेवलपमेंट, वो ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। तो ये तो काम सक्सेसफुल जा रहा, खासकर आईटी सेक्टर में। सही। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वो होते हैं जो सोशल सेक्टर्स में एनजीओज चलाते हैं, और एनजीओज भी वो हैं जो डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो वो उसके लिए भी एक स्किल, एक ग्रुप बन रहा है। बहुत से लोग करना चाहते हैं कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में, यूथ डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग करें, और या चैरिटी में आपने चैरिटी सिस्टम शुरू कर दें। फंड रेजिंग करने के बाद चैरिटी का, वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादातर सोशल सेक्टर में आ जाते हैं, एक्टिविटी बना के, वो भी हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो इस पर ट्रेंड शुरू हो चुका है। लेकिन यूनिवर्सिटियां क्या उनको उनकी? देखिए मैंने ये देखा था, जब मैंने किसी ने कहा ना कम्युनिटी सेंटर्स, कम्युनिटी के कार, मैं जहाँ पढ़कर आया था यूनिवर्सिटी शिकागो में, वहाँ एक प्रोजेक्ट है जो हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देना पड़ता है, सोशल साइंस वाले को। वो डिट्रॉयट एरिया स्टडी। सही। डिट्रॉयट वॉज अ सिटी, was very much occupied by the rich people, but ऑटो इंडस्ट्री वहाँ पे आए और ज़्यादातर ब्लैक वर्कर्स आए, तो वाइट लोग सारे भाग गए, वो सारे घर अबंडन कर गए, डर के मारे छोड़ के चले गए। उसको मैंने एरिया स्टडी बनाया हुआ। मैं उस मॉडल को लेकर गुजरात यूनिवर्सिटी जब आया था, मैंने कहा गुजरात का एरिया स्टडी हम बनाते हैं। गुजरात के सराउंडिंग मैंने 32 विलेज लिए थे, सबको मैंने मैपिंग की, सब डेटा जमा किया, फिर कहा ये डेटा है, इस पर रिसर्च करें। तो हमारे मेडिकल कॉलेज वाले भी रिसर्च पे करते थे, सोशल साइंस वाले भी करते थे, जाके हमारा डेटा मौजूद है। इस तरह एक ही आगा खान यूनिवर्सिटी के पास भी कई विलेजेस हैं जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक्सपेरिमेंटल एरिया होना चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट वहाँ पे काम करें। मैंने आईबीए में देखा कि आईबीए ने जहाँ मोबाइल लाइब्रेरी बनाई थी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए, सिविक सर्विसेज के लिए, वहाँ उसने ऐसे एलजीएस लेवल, बीकन हाउस लेवल, रूट्स लेवल के स्कूल बनाए जहाँ सिर्फ 500 रुपया फीस थी, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के बच्चों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। तो ऐसी अगर ये हो जाए ना, जैसे मेरा अपना पर्सनल, मुझे मेरा प्रपोजल उसमें ये ज़हन कि मैं जब चार्टर ले लूँगा, जब शुरू कर दूँगा, तो मैं स्कूल सिस्टम चलाऊँगा साथ, वहाँ से ग्रूमिंग होगी बच्चों की, वो हमारे साथ लिंक करेंगे। एक ज़माने में इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी ने किया था, स्कूल सिस्टम शुरू किया था, पता उसके साथ क्या हुआ। अब हमारे पास है, सुपीरियर में भी है स्पिरिट स्कूल के नाम से, और यूसीपी में भी है स्कूल सिस्टम, और यूनिवर्सिटी लाहौर वाले के पास भी। देखिए डॉक्टर साहब, ये प्राइवेट सेक्टर है, बात हम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की। इनका सुपीरियर हो, इनका, देखिए पब्लिक सेक्टर में तो ये नहीं कह सकते कि बीकन हाउस यूनिवर्सिटी का बीकन स्कूल सिस्टम भी है, वो कम्युनिटी सर्विसेज नहीं है। ये तो बढ़िया है ना, ये तो कारोबारी लोगों का है। लेकिन हमारे पास तो बने बनाए ना पब्लिक सेक्टर के लिए स्कूल, बने बनाए, उनको अडॉप्ट कर लें आप, अडॉप्ट करके उनको उनके साथ अपने गुड आइडिया। और प्राइवेट स्टूडेंट्स को वहाँ भेजें, फैकल्टी को वहाँ भेजें, ट्रेन करें। जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा ना, कुछ अडॉप्ट कर ले, प्राइवेट सेक्टर वाले कुछ लोग जो स्कूल है उन्हें तफवीज़ कर दें कम्युनिटी के लिए। कर दिया। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ प्लीज़ ये बताइएगा कि जो नई यूनिवर्सिटी बन रही है हमारी, चल रही है, हम क्या करें कि वहाँ स्टूडेंट सवाल उठाएं, और क्या जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो सवाल है, नई यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को यूनिवर्सिटी का माहौल दें, स्कूल कॉलेज का नहीं, और जो पुरानी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर एक्ट के साथ चिपके रहें तो कुछ काम नहीं कर सकते, उन्हें इर्तिका के साथ नहीं चलेंगे तो जमूत तो मौत है, उन्हें डिपार्टमेंट भी बनाने पड़ेंगे, डीन्स भी नए बनाने पड़ेंगे, ब्यूरोक्रेसी भी रोकती है, गवर्नर हाउस भी रोकता है,
तो वो बाद में नैब का भी सामना करते हैं। तो लीडरशिप तो बहरे बेकरां होता है ना, तो चलते दरिया होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो इन दिस कंडीशन वीसी को कहाँ ब्रेक लगानी चाहिए, कहाँ रेस देनी चाहिए यूनिवर्सिटियों में डिपार्टमेंट और स्टूडेंट बढ़ाने के लिए? देखिए ये पूरा एक आर्ट है, इसमें कोई साइंस नहीं है कि पहले आर्ट है। हाँ ये पहले या बाद में, इसको लेके चल दिस इज नॉट साइंस, दिस इज आर्ट। दिस इज आर्ट है। तो मैंने जो यूनिवर्सिटी, साइंस तो थ्योरी और लॉ की पाबंद हो जाती है ना, ये तो एक आर्ट है। तो आर्ट तो अपने रास्ते अब खुद बनाती है। इट्स वेरी गुड आंसर। दिस इज नॉट साइंस, दिस इज आर्ट। आर्ट ऑफ हाउ यू आर डीलिंग विद पीपल, हाउ यू रिजॉल्विंग इश्यूज, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कैसे करते हैं, ये आपके स्किल्स हैं, आर्ट है, आपने कहाँ सीखा और ऑन द जॉब क्या सीखा, ये हो सकता है। ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूले से नहीं चलेगा। मतलब पैरे बनते हैं तो बनते रहे। मैं कभी तो शर्म मैंने देखा, मेरे पर 8 साल तक मेरा एक भी प्यारा नहीं बना। वाह, एक भी प्यारा नहीं बना, कभी भी पब्लिक सेक्टर में नहीं गया। लेकिन हमने देखा डॉक्टर साहब कुछ लोगों ने काम किया, भले ही पैरे हैं। हाँ। तो मेरे जैसा बंदा तो कहता है यार भाड़ में जाए, पैरे काम किया, मेरा रास्ता रोक रही है तो आप काम करें। मेरा फाइनेंस कमेटी में या सिंडिकेट में होता था ये उसूल, फाइनेंस वाला कहते ये इस पर, मैंने कहा जो एतराज़ करना कर दें, सिंडिकेट पूरी है, आपका एक वोट है, आप वोट नोट कर लें, आगे बढ़े। हाय डॉक्टर साहब, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। मुझे कभी कभी कहना पड़ता है फलां 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 क्राइम सिंडिकेट है। तो इस क्राइम सिंडिकेट को हम लवली हॉली सिंडिकेट कैसे बना सकते हैं? लोग तो पढ़ के ही नहीं आते, वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या काम है उस सिंडिकेट में? मेरा बिल्कुल ये कि ना और हर एक के प्रोफेसर ना कॉलेज के प्रिंसिपल होने चाहिए, भी होना चाहिए, ना एमपीएस होने चाहिए। और 3 MBA लगा दिया आपने, गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 MBA लगे हुए। और 2011 के एक्ट में तो आपने चेयर करा दिया मिनिस्टर से, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। गलत है। आपको चाहिए कि आप ऐसे सिंडिकेट में, मतलब एजुकेशनिस्ट हों, जो एक्टिविस्ट हों, जो काम कर रहे हों। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब तो कुछ और होता है। नाज़रीन, छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब, साबिक चेयरमैन PHEC, साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और मौजूदा रेक्टर, मैं इनसे एक अर्ज करूँगा कि आप अपने दिल की बात खुद कीजिए। प्रोग्राम के आखिर में मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन के साथ। डॉक्टर निज़ामुद्दीन, शुरू में कहा था, जाते जाते फिर कह दूं, हमारा अनमोल असासा एसेट है हमारी हायर एजुकेशन का। दिल से बात करते हैं, लगी लपटी नहीं रखते। और मैंने इनके खिलाफ बहुत लिखा, बहुत बातें की, लेकिन जहां फंसता हूं आना मुझे इसी डर पे पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, आप क्वेश्चन नहीं है, आपके दिल की बात क्या है? आपका इश्क क्या कहता है हायर एजुकेशन? मेरे जो दिल की बात हायर एजुकेशन की ये है कि पूरा एक सिस्टम बनाया जाए। सबसे पहली बात तो एक स्टॉक टेकिंग की जाए कि हुआ क्या अब तक, जब से HEC बना है हमने क्या सीखा है, क्या खोया है, क्या पाया है। एक कमीशन बनाया जाए, एक असेसमेंट की जाए कि क्या रूल्स रेगुलेशन जो बनाए गए थे कहाँ तक, अभी भी जैसे रूल बनाए जा रहे हैं वो कहाँ तक रेलेवेंट है हमारी करंट रियलिटीज़ के बारे में। और फिर एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को मिल लिंक है, दुनिया भर में होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नोन बिकॉज देयर कॉलेजेस। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास गवर्नमेंट कॉलेज होता था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर होता था। तो वो सिस्टम को लाना पड़ेगा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर हो और उसके साथ उसको मैनेज करते जाएं और सिस्टम वहाँ से चलता रहे। कॉलेज को अलग से इंडिपेंडेंट चलाना जो है वो दुनिया में कहीं नहीं, हमारे यहाँ होता है, इंडिया में भी नहीं है। वो किसी यूनिवर्सिटी के साथ चलते हैं, यूनिवर्सिटी के पास रहते हैं। हमने डिपार्टमेंट अलग बनाया हुआ है जिसकी वजह से उसको अलग करना पड़ता है। फिर मैंने पहले सिस्टम ये बनाया था कि ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट मेरा है कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, जहाँ पे रिक्रूटमेंट और डेवलपमेंट लोकल गवर्नमेंट करेगी। रिक्रूटमेंट लोकल गवर्नमेंट करेगी। वो स्कूल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि प्राइमरी टीचर तैयार होता है, वो आगे रिपोर्ट करता है लाहौर में, वो रहता है चीचावतनी में, तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये तरीका ही गलत है। दुनिया भर में लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होती हैं, वो खुद अपने रेवेन्यू रेज करती हैं और अपने सिस्टम स्कूल के, हेल्थ के, रोड बिल्डिंग के चलाती रहती हैं। हायर एजुकेशन में जो कॉलेज है उसको अब इंटीग्रल पार्ट बनाएं, उसको स्ट्रेंथन करें जैसे पहले होता था। तो मैंने कॉलेज, जितने अच्छे कॉलेज है, साहिवाल है या गुजरात का है या चकवाल, ये सारे अच्छे कॉलेज थे, इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया हुआ था, पर जब उसके हिस्सा थे। सही। अब वो नहीं।
तो ये बनाया जब तीसरी बात है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग एकेडमी होनी चाहिए जो नहीं है, फैकल्टी इसकी फैकल्टी डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी बननी चाहिए। डॉक्टर साहब कथा कलामी माफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन तो हमने बनाई टीचर ट्रेनिंग के लिए, वो थी ना, ख़त्म हो गई ना वो, लेकिन उसका तो मकसद ही खत्म। उन्होंने उसको बना दिया एक जनरल यूनिवर्सिटी। मैं बनाता हर यूनिवर्सिटी में एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टीचिंग रिसर्च होना चाहिए। वाह, वो उनको कंटिन्यूस बेसिस पे अपने स्टाफ को, बोथ टीचिंग स्टाफ को नॉन टीचिंग स्टाफ को कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेन करते हैं नए नए, ताकि वो स्किल सीखते जाए। उनको लेके आप छोड़ देते हैं कि उन्होंने एमए कर लिया, एमफिल कर लिया, पीएचडी, ये नहीं होगा। आप कंटिन्यूस बेसिस को ट्रेन करें और नई नई टेक्निक जो आती हैं, वो नए सब्जेक्ट, नई किताबें आ रही हैं। हमारे टीचर को नई किताबों का पता ही नहीं होता। सही। तो ठीक है, वो नई किताबें लेकर आए, टीचर को पुरानी किताबों का भी नहीं पता। ये किताबें लेकर आए, उनको दिखाएं कि ये नई डेवलपमेंट हुई है और उनके साथ काम करें। हमने उनको काम, उसके साथ काम नहीं करते, उनको छोड़ दिया लगा के। जिस तरह वाइस चांसलर के लिए मैं कह रहा हूँ उनको ट्रेनिंग सेंटर में ले जाएं। डॉक्टर साहब आप प्राइवेट सेक्टर से मुतमिन हैं? इन द एब्सेंस ऑफ गुड पब्लिक सेक्टर वो काम बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं। यानी मैंने भी देखा है हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रैंकिंग में भी आई, वो बेहतर काम कर रही हैं। हम उनका नाम यहाँ नहीं लेते, लेकिन लिए बगैर रह भी नहीं सकते। यानी यूएमटी काबिले तारीफ है, यूसीपी काबिले रैंकिंग में मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, और काबिले तारीफ है, सुपीरियर मेहनत कर रहे हैं। तो लम्स के तो पुराना एक अपनी निज़ाम है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, एक था प्री इरा कोरोना से पहले, फिर पोस्ट कोरोना इरा चल रहा है, ब्लेंडेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, इतना कुछ आ गया। तो पोस्ट कोरोना जो इरा चल रहा है, आपने देखा कुछ हमने सीखा इन ब्लेंडेड फॉर्म? ये एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे जी, और कम से कम ब्लेंडेड करेंगे। सही। लेकिन इत्तेफाक से वो डेवलपमेंट पूरी तरह से हुई नहीं, हालांकि होना चाहिए था। और आज के ज़माने में विदाउट ब्लेंडेड आपके पास कोई और चॉइस है ही नहीं, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन और लोग पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरी बात, मैंने अक्सर कहना भूल गया कि मेरा जो सबसे बड़ा शौक़ है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे, टेक्निकल स्किल बच्चों में नहीं देंगे, जो एंटरप्रेन्योर के स्किल होते हैं, बाकी वो स्किल नहीं पढ़ाएंगे, उनके लिए मार्केटेबल बात नहीं बनेगी। तो मैंने ये इदारा बनाया कितास, जिसने पूछा गया, मेरे बेटे ने पूछा क्या है, आप हज़ारों कॉलेज, नाम बताया आपने? खल्दूनी इंस्टीट्यूट कितास। ये किसका एब्रीविएशन है? खल्दूनी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अप्लाइड, खल्दूनी इब्न खल्दून से। उनके क्या, बहुत से कॉलेज आपने क्या बना कर दिया? तो मैंने कहा जी मेरा एक डिफरेंस है, डिग्री विद ए डिफरेंस। मैंने कहा डिग्री इसलिए मैं दे रहा हूँ, हमारे मुल्क में ऑब्सेशन है कि एवरीबडी वांट्स टू हैव डिग्री। डिग्री के बारे वो मानते नहीं, मैं अच्छा डिग्री ले लो, बट विद ए डिफरेंस, विद डिग्री प्लस है। वो प्लस क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज वो सिखाई जाएगी, प्रेजेंटेशन स्किल सिखाई जाएगी, सोशल स्किल सिखाई जाएंगी, मार्केटिंग स्किल सिखाई जाएगी। बिल्कुल, इन एडिशन टू द डिग्री। ओके, वो वर्कशॉप हम देंगे, उसमें मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ पढ़ाने में, स्किल डेवलप कर। तो वो जब निकलेंगे एक इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी कराई जाएगी। मैं तो कहूँ फार्मेसी पढ़ रहा है, उसके हम CV भेज देंगे, भाई ये हमारे यहाँ से ग्रेजुएट कर रहा है, आपके ये जॉब कर सकता है, इसकी ये स्किल है। उसकी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, अरबी लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज, जो जान जाते हैं। ये प्लस होगा, ये और जगह आपका कहीं नहीं मिलेगा। डिजिटल लर्निंग के आप हक में हैं, हर सब यूनिवर्सिटियाँ शुरू, इसके बाद आपको चॉइस नहीं है, इसके बगैर कोई चॉइस नहीं है। किसका फ्यूचर आप देख रहे हैं? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का? नहीं, हर डिपार्टमेंट, हर यूनिवर्सिटी में अपना डिजिटल लर्निंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिजिटल लर्निंग में जा सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं जाते। डॉक्टर साहब हम फिल्म में, हम ड्रामा में, हम फाइन आर्ट में अपने आप को आज तक क्यों नहीं मनवा सके? नहीं, इस पर दो राय है। कुछ लोग कहते हैं हमने मनवाया है और हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को लोग मानते हैं, लेकिन वो बात नहीं रही ना जो बैंड की होती है। जो पहले बैंड बनते थे, जुनून बहुत अच्छा बैंड था पहले, तो दुनिया में घूमा फिरता करता था, बड़ी उनकी आवभगत थी। उस किस्म के बैंड अब थोड़ा कम हो गए। तो ये हम बिल्कुल लॉस नहीं है फाइन आर्ट्स में, लेकिन ये कि डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब जर्नलिस्ट अच्छे नहीं आ रहे, कम्युनिकेशन साइंसेज में हम अच्छे नहीं हैं, म्यूज़िक अच्छा नहीं आ रहा यूनिवर्सिटियों से, फिर यूनिवर्सिटियों से क़यादत भी अच्छी नहीं आ रही। वाक़यातन आखिरी सवाल मैं नाज़रीन आपको बता दूं, मैं 6 दफ़ा आखिरी कह चुका हूँ, लेकिन ये शख्सियत ऐसी है, ऐसी मैग्नेटिक फोर्स है इनमें कि मैं इनसे दूर जाने का जब सोचता हूँ तो कहता हूँ फिर सीखूंगा कैसे। जो लम्हे इनके साथ गुजरते हैं वो बड़े कीमती होते हैं, लेकिन वाक़यातन ये मेरा इनसे ये आखिरी सवाल होगा कि
डॉक्टर साहब, हम म्यूजिक से, हम कल्चर से क्यों भागते हैं? क्यों फाइन आर्ट से भागते हैं? क्या ये इस्लाम के कोई खिलाफ बात है? पहली बात तो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कि हम इससे दूर हो गए हैं। और हम अमन से दूर हो गए हैं। जो मेरे सामने मिसाल है वो है बांग्लादेश की। बांग्लादेश का जो कल्चर है उसमें म्यूज़िक और डांस मौजूद है। हर फैमिली में म्यूज़िक और डांस मौजूद है। वो सिखाते हैं बच्चों का म्यूज़िक। तो म्यूज़िक का कल्चर से भागना जो है ना, ये बहुत बड़ी गलती है और उसको हमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एक तरीका और है इसको करने का, थ्रू स्टूडेंट सोसाइटी कर सकते हैं आप। जैसे GCU में है, वहाँ म्यूजिक सोसाइटी है, ड्रामेटिक सोसाइटी है, फिर वो अपने ड्रामा हर साल करते रहते हैं, म्यूज़िक हर साल करते रहते हैं। हर यूनिवर्सिटी में ऐसी सोसाइटी बननी चाहिए टू स्टार्ट विद। जब बन जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली एकेडमिक डिपार्टमेंट बन सकते हैं, पर स्टूडेंट तो शुरू करें इस बात को। सही। डॉक्टर साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भागलपुर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी, BGU, गोमल, जामिया पेशावर, इनके ऊपर बहुत स्ट्रेस है पेंशन। हाँ, तो ये कैसे बचेंगी? मैंने इसके पहले जब मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी का चार्ज लिया था, 2 साल के अंदर मैंने बुला लिए थे इंश्योरेंस कंपनीज को। तो मैं जानता था कि वर्ल्ड बैंक किस किस्म की इंश्योरेंस करवाना चाहती है। उसको कहते हैं सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो मैंने कहा पेंशन सिस्टम जो है आपका ओल्ड फैशन है, आप उसको बनाएं प्रोविडेंट फंड, उसको इन्वेस्ट करें बैंक में। आपका जो पैसा जाएगा उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। जैसे आजकल 20% इंटरेस्ट दे रहे हैं रोज़ाना मुनाफे में। अगर किसी बैंक के साथ से पैसा लगा देंगे तो आपको 20% इंटरेस्ट ले रहा है, जबकि आपका जो पेंशन फंड उसके 5-6% भी नहीं होते। तो लिहाजा ये वर्ल्ड बैंक ने बहुत जगह सोशल प्रोटेक्शन प्लान शुरू किया हुआ था। मैंने अपनी फैकल्टी को दिया ये बात। फैकल्टी कहते नहीं, हम तो गवर्नमेंट की पेंशन चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा। नाज़रीन, डॉक्टर साहब से हमने बहुत कुछ सीखा। होपफुली मुझसे ज़्यादा आपने सीखा, और जो हमारी फ्यूचर की क़यादत है, हमारे तलबा हैं, हमारे आने वाले वाइस चांसलर्स हैं, उम्मीद है उन्होंने भी एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, पेंशन, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, कम्युनिटी सेंटर्स, इन सब के हवाले से ज़रूर यकीनन सीखा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ी खुशी।